दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूँ कि जो भगवान आप सोचते हो वो भगवान एक्चुअली है ही नहीं, वो सिर्फ एक शैडो है, एक रिफ्लेक्शन है किसी ऐसी चीज़ की जिसे आपका दिमाग कभी समझ ही नहीं सकता। और अगर मैं ये भी कहूँ कि शायद भगवान खुद भी नहीं जानता कि वो आखिर है क्या, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? ये कोई ब्लेस्फेमी नहीं है, ये कोई एथिस्ट का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वो सच है जो सेंचुरी से छुपाया गया है, नॉट बाय रिलीजन्स, नॉट बाय गवर्नमेंट्स, बट बाय द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन माइंड इटसेल्फ। दोस्तों, वीडियो का ये पार्ट मैं कभी भी नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि जो बातें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बातें आपकी एग्जिस्टेंस को पूरे हिलाने के लिए काफ़ी। ये बातें आपको फोर्स करेंगी कि आप अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करो। लेकिन न जाने हमारी वीडियो में गॉड पार्ट 3 के लिए इतने ज़्यादा कमेंट आए कि हमको खुद इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ा ही, मतलब हम रोक नहीं पाए खुद को इस वीडियो बनाने से। पहले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश की थी कि गॉड एग्जिस्ट और गॉड डजंट एग्जिस्ट। लेकिन क्या होगा अगर ये बाइनरी क्वेश्चन ही गलत हो? क्या होगा अगर सच इन दोनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो? क्या होगा अगर गॉड की डेफिनेशन ही इतनी फ्लॉड हो कि उस पर कोई बायस्ड आर्ग्यूमेंट्स भी मीनिंगलेस हो जाए? आज हम उस डायमेंशन में जाने वाले हैं जहां फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स और कॉन्शियसनेस सब कोलाइड करते हैं, और जो पिक्चर इमर्ज होती है वो पिक्चर आपको हिला के रख देने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हो तो हैव योर एंटायर वर्ल्ड व्यू डिस्ट्रॉयड एंड रीबिल्ड। तो चलो यार, शुरू करते हैं। द कॉन्शियसनेस पैराडॉक्स। दोस्तों, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कैसे जानते हो कि आप एग्जिस्ट करते हो? आप कहोगे मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। डेस्कारिटस का फेमस कोट, कोगिटो एर्गो सम। लेकिन रुको, ये थॉट जो अभी आपके माइंड में आया है, ये थॉट किसने क्रिएट की? आपने। लेकिन आप तो वही हो जो थॉट कर रहा है। तो क्या थॉट खुद को क्रिएट कर रहा है? ये एक इनफाइनाइट लूप है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और यहीं पर सबसे बड़ी मिस्ट्री शुरू होती है। देखो, साइंस ने ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रेविटी कैसे काम करती है, वी नो। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, वी नो। स्टार्स कैसे बनते हैं, प्लैनेट्स कैसे ऑर्बिट करता है, डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, सब कुछ एक्सप्लेन है। लेकिन एक चीज़ है जो साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, और वो है कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना, आपका अवेयरनेस। आप एक रोबोट बना सकते हो जो परफेक्टली ह्यूमन की तरह बिहेव करे, वो बात करे, हंसे, रोए, डिसीजंस ले। लेकिन क्या उस रोबोट को कुछ फील हो रहा है? क्या उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस हो रहा होगा? अब या वो सिंपल इनपुट्स प्रोसेस करके आउटपुट्स दे रहा हो बिना किसी इनर एक्सपीरियंस के? इस प्रॉब्लम को फिलोसॉफी में द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, और ये प्रॉब्लम इतनी हार्ड है कि दुनिया के बिगेस्ट साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन बनता है। अगर कॉन्शियसनेस को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो क्या ये पॉसिबल है कि कॉन्शियसनेस कुछ और है, कुछ ऐसा जो फिजिकल यूनिवर्स से बिल्कुल बाहर है, कुछ ऐसा जो मैटर और एनर्जी से बिल्कुल अलग है? और दोस्तों, बहुत सारे फिलोसोफर्स और इवन कुछ फिजिसिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, मतलब कि ये यूनिवर्स मैटर से नहीं बना बल्कि कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना से बना है। मैटर तो सेकेंडरी है, बल्कि कॉन्शियसनेस इज प्राइमरी। और इसी आइडिया को पैंसेचिज्म कहते हैं। पैंसेचिज्म कहता है कि कॉन्शियसनेस हर जगह है, हर पार्टिकल में, हर एटम में, हर एक इलेक्ट्रॉन में कुछ लेवल का कॉन्शियसनेस मौजूद है। अब जब ये पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में होता है, तो एक हायर लेवल का कॉन्शियसनेस इमर्ज होता है। अब इस आइडिया को थोड़ा और आगे लेके जाओ। अगर कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है, अगर पूरा यूनिवर्स कॉन्शियस पार्टिकल से बना है, तो क्या पूरा यूनिवर्स खुद में कॉन्शियस हो सकता है? और अगर पूरा यूनिवर्स कॉन्शियस है, तो क्या वही है जिसे हम यहाँ पे गॉड कहते हैं? और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात, ये आइडिया बिल्कुल नया नहीं है। हिंदू फिलोसॉफी में इसे ब्राह्मण कहा गया है। द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है वो हर जगह है, हर चीज़ में है, और जिससे सब कुछ बना है। उपनिषद में साफ लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मतलब कि आपका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दोनों सेम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर मैं गॉड हूँ और आप गॉड हो, और ये फ़ोन भी गॉड है, और ये माइक भी गॉड है, तो फिर गॉड की डेफिनेशन क्या रहेगी? अगर एवरीथिंग इज गॉड, देन नथिंग इज गॉड। ये एक लॉजिकल कोलैप्स है, और यहीं पर हमारा पहला माइंड बेंडिंग एक्सप्लेनेशन आता है। देखो, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये है कि गॉड इज नॉट अ बीइंग, गॉड इज बीइंग इटसेल्फ। देखो, जब हम गॉड कहते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एक एंटिटी इमेजिन करता है, कोई पावरफुल बीइंग, शायद ह्यूमन जैसा, शायद नहीं, शायद कोई थिंग जो एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या होगा अगर गॉड कोई थिंग नहीं है? क्या होगा अगर गॉड वो प्रोसेस है जिससे थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं? एक एग्जांपल दूं, आप एक वेव देखते हो ओशन में, वो वेव रियल है, आप उसे देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन वेव एक्चुअली है क्या? वेव ओशन से अलग नहीं है, वेव ओशन का ही एक टेम्पररी पैटर्न है। वेव का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है।
अब इमेजिन करो कि पूरा यूनिवर्स एक ओशन है और हम सब ह्यूमंस, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज सब वेव्स हैं। हम एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस ओशन से अलग नहीं है। हम ओशन के ही टेम्पररी पैटर्न्स हैं और वो ओशन, वो अंडरलाइंग रियलिटी जिससे सब कुछ इमर्ज होता है, वही है भगवान। देखो यार, गॉड कोई बीइंग नहीं है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। गॉड वो है जिसमें यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। गॉड इज नॉट अ थिंग, गॉड इज द ग्राउंड ऑफ ऑल द थिंग्स। इसलिए जब कोई पूछता है गॉड कहाँ है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा कि गॉड वो स्पेस है जिसमें कहाँ एग्जिस्ट करता है। जब कोई पूछता है गॉड कब से है, तो आंसर है गॉड वो है जिसमें कब एग्जिस्ट करता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा ब्रेन फाइनाइट चीज़ों को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन गॉड फाइनाइट नहीं है। गॉड वो इनफाइनाइट कैनवस है जिस पर फाइनाइट चीज़ें पेंटेड हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। अगर गॉड वो कैनवस है जिस पर हम पेंटेड हैं, तो क्या गॉड को पता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं? क्या गॉड अवेयर है कि पेंटिंग्स बन रही हैं? शायद नहीं। शायद गॉड एक अनकॉन्शियस ओशन है। शायद गॉड को पता ही नहीं उसमें वेव्स बन रही हैं। शायद हम कॉन्शियस बीइंग्स गॉड का वो पार्ट है जो अवेयर है। शायद हम गॉड की आईज हैं। मे बी थ्रू अस गॉड इज लुकिंग एट सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर ऐसा है तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती कि हम गॉड को बताएं कि वो क्या है? क्या हमारा पर्पस यही है, टू बी गॉड्स मिरर? और दोस्तों, अब आता है यहाँ पे द सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट। दोस्तों, अब हम एक ऐसी टेरिटरी में जा रहे हैं जो सुनने में साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन एक्चुअली ये एक सीरियस फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है जिसे टॉप साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स भी बहुत सीरियसली लेते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये आइडिया सिंपली कहता है, क्या होगा अगर हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं? बिफोर यू लाफ, जरा ध्यान से सुनो। ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम ने 2003 में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट दी। उनका कहना था कि इन तीन में से एक चीज़ ट्रू होनी चाहिए। पहली, ह्यूमन सिविलाइजेशन कभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाएगी कि रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सके। या तो टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल है या फिर ह्यूमंस अपने डेवलपमेंट में एक्सटेंड हो जाएंगे। और दूसरी, अगर सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो भी गई कि सिमुलेशंस बन सके, तो वो डेलिबरेटली डिसाइड करेगी कि सिमुलेशंस ना बनाए। शायद एथिकल रीजंस की वजह से या लीगल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, या उनकी इंटरेस्ट ही नहीं होगी ऐसे सिमुलेशंस बनाने में। और तीसरी, अगर पहली दो पॉसिबिलिटीज गलत है, मतलब सिविलाइजेशंस एडवांस हो जाएंगी और वो सिमुलेशंस बनाएंगी, इसका मतलब हम ऑलमोस्ट सर्टेनली एक सिमुलेशंस में जी रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे लॉजिक समझो। अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाए कि वो रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सके, सिमुलेशंस जिनमें कॉन्शियस बीइंग्स हो लेकिन वो जान ना सके कि वो सिमुलेटेड है या सिमुलेशंस के अंदर है, तो वो सिविलाइजेशन प्रोबेबली मिलियंस या बिलियंस ऑफ सिमुलेशन क्रिएट करेंगी, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अब अगर एक बेस रियलिटी है और बिलियंस ऑफ सिमुलेशंस हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम बेस रियलिटी में हैं? ऑलमोस्ट जीरो। ये मैथमेटिकली साउंड आर्ग्यूमेंट है। और दोस्तों, अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो वो प्रोग्रामर जिसने ये सिमुलेशन बनाया, क्या वही यहाँ पे गॉड है? एक्चुअली ये आइडिया रिलीजन से सरप्राइजिंगली मैच करता है। जेनेसिस में लिखा है कि गॉड ने ह्यूमंस को अपनी इमेज में बनाया। अब अगर हम सिमुलेशन में हैं और अगर प्रोग्रामर ने हमें क्रिएट किया है, तो हम उस प्रोग्रामर की इमेज हैं, हम उसकी मेंटल मॉडल का रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली, जब रिलीजियस टेक्स्ट कहते हैं कि गॉड सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है, ये एग्जैक्टली वो है जो एक सिमुलेशन का प्रोग्रामर करता है। वो हर एक वेरिएबल को मॉनिटर कर सकता है, हर इवेंट को देख सकता है। और जब टेक्स्ट कहते हैं कि गॉड लॉज बनाता है जो यूनिवर्स को गवर्न करती हैं, फिजिक्स के लॉज, मॉरल लॉज, ये एग्जैक्टली वो हैं जो एक प्रोग्रामर करता है। वो रूल्स डिफाइन करता है जिनके अकॉर्डिंग सिमुलेशन चलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिस्टर्बिंग इम्प्लीकेशंस भी हैं। अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो हमारी सफरिंग, हमारा पेन, हमारे स्ट्रगल्स, ये सब किसी प्रोग्रामर के एंटरटेनमेंट के लिए हैं? क्या हम किसी के वीडियो गेम में कैरेक्टर्स हैं? और सबसे बुरी बात, क्या होगा अगर वो प्रोग्रामर खुद भी एक सिमुलेशन में हो? क्या होगा अगर वो सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशंस हो इनफाइनाइट? मतलब तो फिर रियल गॉड है कौन? सबसे टॉप लेवल पर कौन है? ये शायद कोई टॉप लेवल है ही नहीं। शायद ये एक इनफाइनाइट रिग्रेस है जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है। और यहाँ पर हमारा दूसरा माइंड बेंडिंग एक्सप्लेनेशन आता है, गॉड इज अ स्ट्रेंज लूप। दोस्तों, डॉगलॉट हॉफस्टेडर नाम के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, स्ट्रेंज लूप। स्ट्रेंज लूप वो है जब आप किसी हायरार्की में ऊपर जाते हो और सडनली आप वापस वहीं पहुंच जाओ जहां से आपने शुरू किया था। एक क्लासिक एग्जांपल है MC एस्कर की एक पेंटिंग, जिसमें सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और ऊपर जाती हैं और फिर समहाउ वापस नीचे पहुंच जाती है, यानी कि इम्पॉसिबल स्टेयर्स। अब इस कॉन्सेप्ट को गॉड पर अप्लाई करो।
ट्रेडिशनल व्यू कहता है गॉड ने यूनिवर्स बनाया, यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई, कॉन्शियसनेस ने गॉड का कॉन्सेप्ट बनाया। लेकिन क्या होगा अगर ये लीनियर नहीं है? क्या होगा अगर ये एक लूप है? कॉन्शियसनेस ने गॉड का कॉन्सेप्ट बनाया, लेकिन ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आई? यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स कहाँ से आया? थीस्ट यहाँ पे कहते हैं गॉड से। तो चेन है गॉड, यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। लेकिन क्या होगा अगर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और गॉड सेम थिंग हो? क्या होगा अगर गॉड अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू एग्जिस्ट करता? मतलब ये कि गॉड इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, और हम उसके बारे में इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं, और हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि गॉड, ऑफ कोर्स। और अगर ऐसा है तो हम गॉड के क्रिएटर्स भी हैं और क्रिएशंस भी। हम साइमल्टेनियसली पेरेंट और चाइल्ड दोनों ही हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ मैथमेटिकल गॉड के बारे में। दोस्तों, अब मैं एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूँ जो शायद सबसे ज़्यादा अनसेटलिंग है। हमने डिस्कस किया यहाँ पे कॉन्शियसनेस, हमने डिस्कस किया सिमुलेशन, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जो रेयरली डिस्कस्ड होती है। क्या होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि गॉड प्योरली मैथमेटिकल हो? देखो, एक अमेजिंग फैक्ट भी है, मैथमेटिक्स यूनिवर्स में हर जगह है। फिजिक्स की हर लॉ मैथमेटिकल है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, सब कुछ इक्वेशंस में एक्सप्रेस होता है। लेकिन क्यों क्यों यूनिवर्स मैथमेटिकल है? क्यों रियलिटी को नंबर्स और इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाता है? फिजिसिस्ट विग्नर ने इसे द अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स कहा था। उनका पॉइंट ये था कि ये सरप्राइजिंग है, ऑलमोस्ट मिरेकुलस, कि मैथमेटिक्स जो प्योरली एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिटी को इतना एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है। अब यहाँ पर कुछ फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स ने एक रेडिकल प्रपोजल दिया। क्या होगा अगर यूनिवर्स मैथमेटिकल इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स मैथमेटिक्स ही है? मतलब कि रियलिटी कोई फिजिकल स्टार्ट नहीं है जो मैथमेटिकल लॉज फॉलो करती है। रियलिटी खुद मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स है। एमआईटी फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क ने इस आइडिया को मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा था। उनका कहना है कि जो कुछ भी मैथमेटिकली एग्जिस्ट कर सकता है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। हर पॉसिबल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक यूनिवर्स है। हम एक ऐसे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में रहते हैं जो कॉन्शियसनेस को अलाउ करता है। अब इस पर्सपेक्टिव से गॉड को देखो। अगर रियलिटी मैथमेटिक्स है तो गॉड क्या है? शायद गॉड वो है जिसे मैथमेटिशियंस नेसेसरी एग्जिस्टेंस कहते हैं। एक मैथमेटिकल ट्रूथ जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जैसे कि 2 + 2 = 4। ये ट्रूथ किसने क्रिएट किया? ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है। क्या होगा अगर गॉड भी ऐसी एक नेसेसरी मैथमेटिकल ट्रूथ हो? कुछ ऐसा जो एग्जिस्ट करना कंपल्सरी है, नॉट बिकॉज समवन क्रिएटेड इट, बट बिकॉज इट्स नॉन एग्जिस्टेंस वुड बी लॉजिकली इम्पॉसिबल। और यहाँ पर हमारा तीसरा माइंड बेंडिंग एक्सप्लेनेशन आता है। देखो, गॉड इज नेसेसरी नॉन एग्जिस्टेंस। ये सबसे पैराडॉक्सिकल आइडिया है, सो बियर विद मी। हमने देखा कि थीस्ट कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट, एथिस्ट कहते हैं गॉड डजंट एग्जिस्ट। लेकिन क्या होगा अगर दोनों ही गलत हैं? क्या होगा अगर गॉड नीदर एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट? सुनने में नॉनसेंस लगता है, लेकिन वेट, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में एक कॉन्सेप्ट है शून्यता, यानी कि एम्प्टीनेस। ये कहता है कि अल्टीमेट रियलिटी में कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब चीज़ें वैसे एग्जिस्ट नहीं करती जैसा हम सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। चीज़ें एम्प्टी हैं, खाली हैं, मतलब उनका कोई फिक्स्ड या परमानेंट नेचर नहीं है। अब इस आइडिया को गॉड पर अप्लाई करो। शायद गॉड एग्जिस्ट करना और ना करना दोनों से बियॉन्ड है। शायद गॉड की नेचर ऐसी है कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, ये कैटेगरीज गॉड पर अप्लाई होती ही नहीं। जैसे कि अगर कोई पूछे इस म्यूजिक हैवी और लाइट, ये क्वेश्चन मीनिंगलेस है क्योंकि म्यूजिक पर वेट अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली, इज गॉड एग्जिस्ट शायद एक मीनिंगलेस क्वेश्चन है क्योंकि एग्जिस्टेंस की कैटेगरी पर गॉड अप्लाई करता ही नहीं। गॉड वो है जो एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाता है। गॉड एग्जिस्टेंस से पहले है, इसलिए गॉड के बारे में पूछना डज इट एग्जिस्ट वैसा ही है जैसे पूछना वॉज देयर टाइम बिफोर टाइम। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, क्या होगा अगर गॉड की एग्जिस्टेंस उसकी नॉन एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करती हो? मतलब कि गॉड इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर गॉड एक स्पेसिफिक थिंग होता, एक एंटिटी, एक बीइंग, तो वो लिमिटेड होता, उसकी बाउंड्रीज होती। लेकिन गॉड किसी स्पेसिफिक वे में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो अनलिमिटेड है, इसलिए वो एवरीवेयर और एवरीथिंग है। जो गॉड को डिफाइन किया जा सके, यानी कि वो गॉड रियल नहीं है। रियल गॉड डेफिनेशन से बिल्कुल बियॉन्ड है। और इसीलिए हर रिलीजन अल्टीमेटली कहता है कि गॉड इनकम्प्रिहेंसिबल है, गॉड बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो समझा जा सके वो लिमिटेड है, और जो लिमिटेड है वो गॉड नहीं हो सकता। और दोस्तों, अब हम आते हैं इसी के साथ अपने नए चैप्टर की तरफ, द एरर्स इन ह्यूमन थिंकिंग। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बताने वाला, एंड आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट एनीथिंग। देखो, ह्यूमंस ने जो गॉड की पिक्चर बनाई है वो फंडामेंटली काफ़ी फ्लॉड है।
और ये जो फ्लॉज हैं ये रिलीजियस और एथिस्ट दोनों में है। देखो सबसे पहला फ्लॉ है यहाँ पे एंथ्रोपोमोफॉर्मिज्म। देखो हम गॉड को ह्यूमन जैसा इमेजिन करते हैं, वो सोचता है जैसे हम सोचते हैं, उसे उसे इमोशंस हैं जैसे हम में हैं, वो प्लीज्ड होता है, एंग्री होता है, जेलस होता है। लेकिन ये रिडिकुलस है। अगर गॉड्स ने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनाई, अगर गॉड ट्रिलियन ऑफ ईयर से भी पहले से है, तो अगर गॉड उस डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो क्यों वो इस छोटे से प्लेनेट पर एक स्पेसिफिक एनिमल स्पीसीज की प्रेयर्स को सुनेगा? ये नार्सिसिज्म है। ह्यूमन सोचते हैं कि ये यूनिवर्स के सेंटर है, कि गॉड उनके लिए स्पेसिफिकली कंसर्न है। अगर कोई गॉड है तो उसके लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन उतनी ही सिग्निफिकेंट है जितना आपके लिए बॉडी में एक सिंगल बैक्टीरिया है। एक्चुअली प्रॉब्ली उससे भी कम। और यहाँ पे दूसरा फ्लो है द वर्शिप एजम्पशन। हम एज्यूम करते हैं कि गॉड वर्शिप चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी पूजा करें, कि वो प्लीज्ड होता है जब हम उससे उसकी तारीफ करते हैं या उसकी पूजा करते हैं। बट वाई? अगर गॉड इनफाइनाइट है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो उसे हमारी पूजा की जरूरत ही क्यों होगी? एक बीइंग जो एवरीथिंग है, उसे वैलिडेशन की क्या नीड? जब आप किसी से प्रेज चाहते हो तो यूजुअली ये इनसिक्योरिटी की साइन है। आपको अप्रूवल चाहिए, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो क्या हम मान लें कि गॉड इनसिक्योर है? दैट्स रियली मेक नो सेंस एट ऑल। और अब यहाँ पे आता है हमारा तीसरा फ्लॉ, द मॉरल लॉ गिवर फैलेसी। बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि मॉरलिटी गॉड से आती है, कि बिना गॉड के कोई ऑब्जेक्टिव राइट या रॉन्ग नहीं हो सकता। लेकिन ये यूथीफ्रॉस डिलेमा में बिल्कुल आके फंस जाती है। क्या कोई चीज़ अच्छी है क्योंकि गॉड उसे अच्छा कहता है, या गॉड उसे अच्छा कहता है क्योंकि वो अच्छी है? अगर पहला ऑप्शन सही है तो मॉरलिटी यहाँ पे एब्रिटरी है। गॉड कल कह सकता है कि मर्डर गुड हो सकता है और वो गुड हो जाएगी। अगर दूसरा ऑप्शन सही है तो गुडनेस गॉड से इंडिपेंडेंट है, तो फिर गॉड की ज़रूरत क्या है मोरालिटी के लिए? ईदर वे गॉड इज इक्वल टू मोरालिटी आर्ग्यूमेंट कोलैप्सेस। और अब आता है हमारा यहाँ पे चौथा फ्लो, द प्रेयर पैराडॉक्स। अगर गॉड ओमनीसेंट है, सब कुछ जानता है, तो प्रेयर का पॉइंट क्या है? वो पहले से ही जानता है कि आप क्या मानने वाले हो। अगर गॉड का प्लान परफेक्ट है तो प्रेयर उस प्लान को चेंज कैसे कर सकती है? अगर चेंज हो सकती है तो प्लान परफेक्ट नहीं था, और अगर प्लान चेंज नहीं होती तो प्रेयर्स यूजलेस हैं। बहुत लोग कहते हैं प्रेयर गॉड को नहीं बदलती बल्कि हमें बदलती है। फेयर इनफ, लेकिन देन इट्स मेडिटेशन नॉट कम्युनिकेशन विद द डीटी। द डेंजरस ट्रूथ। दोस्तों अब मैं वो बात बोलने वाला हूँ जो शायद सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और वो बात है गॉड का कॉन्सेप्ट ह्यूमंस के लिए यूजफुल था एक टाइम पर, लेकिन अब शायद वो कॉन्सेप्ट इवॉल्व होना चाहिए। देखो हज़ारों साल पहले जब ह्यूमंस जंगलों में रहते थे तब लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहती थी, लाइफ बहुत ज़्यादा स्कैरी थी। जब डेथ हर कॉर्नर पे थी तब गॉड का कॉन्सेप्ट एक सर्वाइवल टूल होता था, लेकिन अब की लाइफ में वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। तो शायद अब टाइम है कि हम गॉड के कॉन्सेप्ट में भी अपग्रेड करके लेके आएँ। मैं अबैंडन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अपग्रेड करने के लिए कह रहा हूँ। शायद गॉड को एक पर्सन की तरह नहीं बल्कि एक प्रिंसिपल की तरह देखा जाए, एक फोर्स की तरह, एक अंडरलाइंग पैटर्न की तरह जो रियलिटी को गवर्न करता है। शायद गॉड को ऐसे समझा जाए जैसे वी अंडरस्टैंड ग्रेविटी और एनर्जी, नॉट एज अ बीइंग हु थिंक्स एंड एक्ट्स, बट एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। एंड और मे बी, जस्ट मे बी, गॉड को फाइंड करने का वे टेम्पल्स और चर्चेस में नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग में है, साइंस में है, फिलोसॉफी में है, कॉन्शियसनेस की एक्सप्लोरेशन में है। दोस्तों अब हम एंड की तरफ आ रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज़ दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। तो फाइनली गॉड है या नहीं? अब मेरा यहाँ पे ऑनेस्ट आंसर है, ये क्वेश्चन ही गलत है। देखो गॉड है या नहीं पूछना वैसा ही है जैसे पूछना है इज रियलिटी रियल। ये क्वेश्चन एज्यूम्स करता है कि हम रियलिटी को आउटसाइड से देख सकते हैं और जज कर सकते हैं, लेकिन हम रियलिटी के अंदर हैं, हम उसका पार्ट है, हम उसे ऑब्जेक्टिवली एवेल्युएट नहीं कर सकते। सिमिलरली गॉड है या नहीं एज्यूम्स करता है कि गॉड एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर गॉड वो है जो ऑब्जर्वेशन को पॉसिबल बनाता है तो हम उसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे? आप अपनी आंखों से अपनी आंखें नहीं देख सकते। सिमिलरली अगर गॉड के अंदर हैं, गॉड के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम गॉड को बाहर से कैसे देखेंगे? मेरा कंक्लूजन ये है, गॉड वो मिस्ट्री है जो हमेशा मिस्ट्री ही रहेगा, और शायद वो मिस्ट्री ही गॉड है। लेकिन दोस्तों एक लास्ट चीज़, पूरी वीडियो में मैंने गॉड के बारे में बात की
जैसे कि वो हमसे अलग है, जैसे कि वो कहीं और है। लेकिन क्या होगा अगर वो हम ही हो, नॉट मेटामॉर्फिकली, लिटरली क्या होगा अगर कॉन्शियसनेस, वो जो अभी ये वीडियो देख रही है, वही गॉड हो? सोचो आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हो, आप अवेयर हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये एक्सपीरियंस, ये अवेयरनेस, ये कहाँ से आ रही है? साइंस नहीं जानती, फिलोसॉफी गेस कर रही है, रिलीजन स्टोरीज बता रहा है, यहाँ पे धर्म अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी जो रेयरली कंसिडर्ड होती है, आपकी कॉन्शियसनेस, गॉड नहीं है। आपकी कॉन्शियसनेस गॉड का वो पार्ट है जो टेम्परली फॉरगेट कर जा चुका है। जैसे एक ड्रीम में आप भूल जाते हो कि आप ड्रीम में हो, आप ड्रीम को रियल समझने लगते हो। शायद लाइफ भी वैसी ही है। शायद गॉड ने खुद को फ्रेगमेंट किया है इनफाइनाइट पीसेस में, और हर एक पीस भूल गया है कि वो होल का ही एक पार्ट है। और शायद जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप गहराई में जाते हो, जब आप सेल्फ को एक्सप्लोर करते हो, तब आप स्लोली याद कर रहे हो कि एक्चुअली आप कौन हो। दोस्तों, ये था हमारा गॉड पार्ट 3 का फाइनल ट्रूथ। ये जो फाइनल क्वेश्चन है, इसका जवाब शायद मैं ना ढूंढ पाया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं या नहीं दिए, और क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए हैं शायद और ज़्यादा। लेकिन शायद पॉइंट वही है, लाइफ एक आंसर नहीं है, लाइफ एक क्वेश्चन है। और जब तक आप क्वेश्चन कर रहे हो, तब तक आप जिंदा हो, तब तक आप वो कर रहे हो जो शायद गॉड भी कर रहा है, खुद को समझने की कोशिश।